एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश की पॉलिटिक्स में फंसे बिना भारत के हितों को साधने के लिए रूस पहुंच गए। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति की ब्रांडिंग करें, फिर चाहे उनकी राजनीति में कितने ही विरोधाभास क्यों ना। जैसे राहुल गांधी कभी हाथरस जाते हैं, कभी मणिपुर जाते हैं, लेकिन इसे दिखाकर उनके लोग राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं या मणिपुर जाते हैं तो यह सवाल भी उठना जरूरी है कि वो तमिलनाडु क्यों नहीं गए, या फिर संदेश खाली पर क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं गए। अगर राहुल गांधी को वाकई पीड़ितों की चिंता है तो वो पीड़ित सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ही क्यों दिखते हैं, अपने सहयोगियों के राज्य में क्यों नहीं दिखते। तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो उनको क्यों नहीं दिखता, बंगाल में क्या हो रहा है वो उनको क्यों नहीं दिखता। यह सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं, पूरे मोदी विरोधी इंडी गठबंधन से है कि उनके लिए किसी महिला की इज्जत, किसी आम आदमी के जान की कीमत, किसी बेरोजगार की समस्याएं, किसी छात्र की चिंताएं, ये सब तभी मायने रखती हैं जब ये सारे लोग, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, छात्र सब जो हैं वो बीजेपी शासित राज्य में पीड़ित होंगे। तब फिर तो समस्या से मतलब नहीं है, पब्लिक से मतलब नहीं है, आपको खाली पॉलिटिक्स से मतलब है। मोदी विरोधी इंडी गठबंधन से यह सवाल इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जैसी नेताओं की भी वो राजनीति है जिसमें संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने का आरोप लगता रहे और ये लोग चुप बैठे रहते हैं। और ये सबने देखा कि इस मामले में गुनहगारों की ढाल बनकर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ये इकोसिस्टम पहुंचा। ममता बनर्जी की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी की राजनीति की दुकान आजकल ऐसे ही चल रही है। वो पीड़ितों से मिलते हैं और मुआवजे की राजनीति करते हैं। जैसे वो पंजाब में अग्निवीर अजय के परिवार से मिले और संसद में आरोप लगा दिया कि अग्निवीर के परिवार को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। बाद में हमने आपको दिखाया कि 1 करोड़ रुपया परिवार को मिला है। इसी तरह राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ के मामले में भी मुआवजा पर योगी सरकार को घेर लिया, कहा कि मुआवजा कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। आज राहुल गांधी असम गए तो वहां भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा मांगा, असम के लिए राहत पैकेज की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का अलग अलग जगह जाना, पीड़ितों से मिलना, उनके लिए आवाज उठाना, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बॉस कीजिए, बहुत अच्छी बात। नेता विपक्ष के दौरे पर यह उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब राहुल गांधी इसे लेकर राजनीति करने लगते हैं और खुद फंस जाते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को हाथरस हादसे पर मुआवजे की राजनीति की और खुद फंस गए। शुक्रवार को राहुल गांधी हाथरस भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिले। इसके बाद रविवार को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर कहा कि यूपी सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो बहुत कम है, मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए, घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। उम्मीद है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आप सहायता के संदर्भ में किए जाने वाले काम को विशेष प्राथमिकता देंगे। अब राहुल गांधी ने लेटर में स्थानीय प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार बता दिया और दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। सुनिए राहुल गांधी ने हाथरस में मुआवजे पर क्या कहा, फिर बताता हूं कि हाथरस में पीड़ितों को मुआवजा मिला कितना है। शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। यानी हाथरस हादसे को लेकर भी राहुल गांधी ने फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जो उन्होंने अग्निवीर के परिवार को मिले मुआवजे पर किया। राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि हाथरस हादसे के पीड़ितों को तो बहुत कम मुआवजा मिला है और मामले की जांच भी सही से नहीं हो रही। जबकि सच यह है कि हाथरस हादसे के ठीक बाद ही योगी सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया जा चुका है। जहां तक जांच की बात है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही इस हादसे की न्यायिक जांच करवा रहे हैं। हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर भी पकड़ा जा चुका है। शराब पीने से 65 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की इतनी ज्यादा रकम पर सवाल उठा दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप कैसे इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। तमिलनाडु तो राहुल गांधी गए नहीं, लेकिन हाथरस चले गए, आज मणिपुर भी चले गए। राहुल गांधी की इसी सेलेक्टिव राजनीति पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो हाथरस जाएं या मणिपुर जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब उनके लोग और उनका इकोसिस्टम ऐसी जगहों पर जाने के बहाने मोदी विरोध की राजनीति जो है वो अंदर घुसेड़ देता है, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी की सिलेक्टिव राजनीति पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी आज मणिपुर गए, उन्होंने मणिपुर का सवाल संसद में भी उठाया था। आज जब वो मणिपुर गए तो कांग्रेस ने ऐसा माहौल सेट कर दिया जैसे राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर सब ठीक कर दिया। राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां रिलीफ कैंप्स में लोगों से मुलाकात की और फिर वही किया जो वो करते आए। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की राजनीति का सबसे जरूरी हिस्सा यही बन गया है कि हर बात में नरेंद्र मोदी को घेरो। आज भी राहुल गांधी ने यही किया। कैसे मणिपुर के बहाने पीएम को राहुल गांधी ने घेरा, पहले वो देख लीजिए। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने सोचा था कि वहां जमीन पर बहुत हालात जो हैं वो बेहतर हो गए हों। अगर यही सोचे बैठे थे तो उस दिन संसद में मणिपुर का नारा क्यों लगवा रहे थे? तभी सोचते कि हाँ भाई मणिपुर में तो सब ठीक हो रहा होगा, तो आज मणिपुर नहीं करते हैं। तब मणिपुर कर रहे थे। अब यहां दिखा रहे हैं कि हम तो सोचे थे बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। पीएम को आना चाहिए, पीएम के सिर्फ आ जाने से ठीक हो जाएगा। मणिपुर दौरे से पहले आज सुबह राहुल गांधी असम भी गए, वहां बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि वो असम के लोगों के साथ हैं और लोकसभा में उनकी आवाज उठाएंगे। असम को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा सरकार को जल्द से जल्द असम की हर तरह से मदद करनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सही राहत, पुनर्वास और मुआवजे का इंतजाम होना चाहिए। असम में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह बीजेपी की डबल इंजन का मिसमैनेजमेंट दिखाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर असम कांग्रेस का एक लेटर भी शेयर किया जिसमें असम के लिए राहत पैकेज की मांग की गई और यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार से असम की बीजेपी सरकार को कोई फंड नहीं मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस मणिपुर के साथ साथ चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेर रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के लिए गजब का दावा कर दिया कि भारत की जमीन पर चीन ने मिलिट्री बेस बना दिया है और यह सब साल 2020 के बाद से हुआ है। यह आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मोदी की चाइनीज गारंटी का नतीजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब दिया और कहा कि जिस इलाके में आप चीन के कब्जे की बात कर रहे हैं वहां पर चीन किस अक्टूबर 1962 में नेहरू के समय कब्जा कर लिया था। इसका साल 2020 से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं किस तरह की पॉलिटिक्स देश में चल रही है। झूठ और भ्रम की राजनीति तो चल ही रही है। इसी के सहारे राहुल गांधी की रीब्रांडिंग भी हो रही है। इसी में सियासी दौरों का नया तड़का लगाया जा रहा है जिससे नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। लेकिन जब राहुल गांधी के ऐसे दौरों को लेकर इंडी गठबंधन मोदी विरोध की राजनीति करता है तो उसे बंगाल भी याद रखना चाहिए ना। इतनी पब्लिक की चिंता है तो बंगाल क्यों भूलते हैं? बंगाल में संदेश खाली की घटना हुई और इंडी गठबंधन के बड़े से बड़े नेता इस पर चुप रहे। इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी की तो बंगाल में सरकार है और सरकार पर यह गंभीर आरोप लगे कि संदेश खाली के गुनहगारों को बचाया जा रहा है। संदेश खाली के इसी मामले को लेकर आज ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका भी लगा। बंगाल की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि संदेश खाली में सीबीआई जांच पे कोई ब्रेक नहीं लगेगी बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी बल्कि बेहद चुभने वाली टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार किसी एक व्यक्ति को बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। संदेश खाली पर बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले के फैक्ट्स देखे तो उन्हें यह कहना पड़ा कि राज्य सरकार ने महीनों से कुछ नहीं किया। आप सोचिए बॉस, संदेश खाली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि राज्य सरकार ने महीनों तक कुछ नहीं किया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि आप एक आदमी को बचाने के लिए क्यों राज्य सरकार जो है वो इतना यहां तक पहुंची है।
राहुल गांधी क्यों नहीं पूछते हैं ममता बनर्जी से कि दीदी ये क्या चल रहा है? वहां की महिलाएं नहीं है। तमिलनाडु में जो जहरीली शराब से मर गए वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य में नहीं है ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया, जबकि सीबीआई को ज्यादा से ज्यादा संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए कहा जा सकता था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राशन स्कैम का भी जिक्र कर दिया, जबकि उस स्कैम में 43 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर तो 4 साल पहले दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी कौन है और गिरफ्तारियां कब की गई हैं? क्यों सरकार एक व्यक्ति को बचाने में दिलचस्पी दिखा रही है? मतलब एकदम छीछा लेदर हो गई बंगाल सरकार की। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलेगा? कुछ नहीं। इस सब दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी। कहा थैंक यू, डिसमिस्ड। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इससे पहले 29 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है बॉस? इस पर बंगाल सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में राज्य सरकार पर कुछ सख्त टिप्पणियां की गई थी और इससे राज्य के सिस्टम और पुलिस का मनोबल गिर गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन ये सब तर्क सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले। कोलकाता हाईकोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल के सिस्टम से ज्यादा सीबीआई की जांच पर भरोसा जताया। संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से साफ है कि देश की सर्वोच्च अदालत को यही लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार और बंगाल का पूरा सिस्टम संदेश खाली केस के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने में लगा था। तभी तो इतने महीने का कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और ममता बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी। संदेश खाली पर आज जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक व्यक्ति को बचाने में राज्य सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, वही सवाल कई महीनों से पूछा जा रहा है। और आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इस मामले में सख्त टिप्पणी ना भी करते तो भी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे बंगाल में पूरा सिस्टम शाहजहां शेख के सामने सरेंडर कर चुका था। किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है, आप तस्वीरें याद कर लीजिए। जब शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की गिरफ्त में था तो भैया पूरे रसूख में घूमता था, विक्ट्री साइन बनाता था। सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो हवा निकल गई, ऐसा लगा किसी ने बलून में पिन मार दिया है। ये देखिए आप तस्वीर। बंगाल का पूरा सिस्टम कैसे संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने में जुटा रहा, यह भी याद दिलाता। संदेश खाली केस में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में बंगाल पुलिस ने 55 दिन लगा दिए। वो भी तब गिरफ्तारी हुई जब हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में गिरफ्तार किया, जबकि उस पर करीब 40 अन्य केस चल रहे थे। यही नहीं, शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने में भी बंगाल पुलिस ने 24 घंटे लगा दिए थे और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। जबकि शाहजहां शेख वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण से लेकर जमीन हड़पने, राशन स्कैम में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लग चुके। लेकिन इंडी गठबंधन से किसको आपने बोलते सुना? राहुल गांधी को सुना? प्रियंका वाड्रा को सुना? अखिलेश यादव को सुना? केजरीवाल को सुना? किसको सुना आपने? ये सब देखिए।